एक सवाल ये भी तो है कि जहाँ 6 से ऊपर लेबर होती है तो वहाँ पर जो है एक तो रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है, दूसरा उनका ईपीएफ और ईएसआई कटना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में यहाँ पर ठेकेदार जो नहीं कर पा रहा है और वो लगातार इनका ईएसआई और इनका जो ईपीएफ उसको डकार रहा है। और बाकी जो आपको मिलना चाहिए जो ये कह रहे हैं उसके लिए हम तत्पर हैं कि मिले आपको, लेकिन ये है कि हम भी परीक्षण करा ले कि बाकी क्या हो रहा है। ठीक है ना, एकदम से किसी को ब्लेम कर दें वो भी उचित नहीं है। जांच लें, परीक्षण कर लें, उसके बाद जो आपके लिए न्याय होना चाहिए वो करा जाए। ठीक है, और बाकी जो मैंने कहा है उस पर आप विचार कर सकते हैं। आप ही की स्वास्थ्य सुरक्षा है, आयुष्मान कार्ड भी आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा है। ठीक है। विकासनगर बुधवार को उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास व खाद्य आपूर्ति मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने विकासनगर स्थित राज्य खाद्य भंडारण गृह एवं खाद्य वितरण गोदामों का किया औचक निरीक्षण, जहां उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों से खाद्य भंडारण एवं वितरण व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। गेहूं खरीद को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2020 रुपये प्रति कुंटल तय है। साथ ही सरकार का 10,000 कुंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य था, परंतु यहां अभी तक 200 कुंटल गेहूं की खरीद ही हो पाई है। वहीं किसानों को खेतों में ही खरीदार मिल रहे हैं जो इससे भी ऊपर मूल्य दे रहे हैं, जो सुखद है। कालसी के किसानों की समस्या दूर करने के लिए वहां पर क्रय केंद्र खोलने को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर वो अधिकारियों से विचार विमर्श करेगी। इस दौरान काबीना मंत्री रेखा आर्या ने लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करने वाले मजदूरों से भी वार्ता की और उनके समस्याओं को भी सुना और समस्याओं को दूर करने को लेकर भी आश्वासन दिया। विकासनगर के क्रय केंद्र में आज आने का मौका मिला है और इसमें ये मैंने कोशिश करी है कि आखिरकार क्रय केंद्रों की स्थिति जानी जाए और वहाँ पे जो विक्रय करने हमारे किसान आते हैं, चाहे वो गेहूं विक्रय करने आते हों, चाहे वो चावल विक्रय करने आते हों, तो वो देखा जाए कि आखिरकार उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो यहाँ आपकी बार हम देख रहे हैं कि जो गेहूं की खरीद है वो कम हुई है। लक्ष्य 10,000 कुंटल का था, लगभग आप बता रहे हैं कि 200 कुंटल ही गेहूं जो है हमें इस साल रबी की फसल में जो है हमें मिल पाई है। उसका कारण ये है कि अब की बार हमारे जो गेहूं के किसान हैं उनको मार्केट में सरकार के द्वारा निर्धारित जो समर्थन मूल्य है गेहूं का 2015 रुपये प्रति कुंटल, उससे कहीं अच्छे दामों में जो है बाहर उनको मिल पा रहा है, लगभग 2100 रुपये या 2200 रुपये कुंटल। और यह भी जानकारी मिली है कि जो खरीदार हैं वो सीधे खेतों पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उनसे जो है फसल वहीं से उठा ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए सुखद अनुभव भी है कि हमारे किसानों को जो है और अच्छे जो सरकार के निर्धारित मूल्य है उससे अच्छे दामों पे जो है वो अपने गेहूं का जो है विक्रय कर पा रहे हैं। ये एक स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे किसान जो क्रय केंद्रों पर आना चाहें, सरकार की ओर से दरवाजे खुले हैं और निश्चित रूप से उनको उचित धनराशि या उचित समर्थन मूल्य जो उनको मिलना चाहिए उसको देने के लिए पूरी गंभीरता हमारे अधिकारियों को सजगता और गंभीरता दोनों बनाए रखने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे किसानों ने कहा है कि जब वो गेहूं लेकर आते हैं अथवा चावल लेकर आते हैं तो यहाँ पर मैट की जो है वो अभाव रहता है, तो गेहूँ ज़मीन पर बिछाया जाना वो उचित नहीं है, तो मैट की व्यवस्था की जाए, ये है। प्लस ये भवन जो है काफ़ी खंडर की स्थिति में दिख रहा है, तो अन्यत्र इसको शिफ्ट किया जाए। और एक कालसी के भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि कालसी की तरफ जो है हमारा क्रय केंद्र नहीं है और वहाँ पर हमें इतनी दूर यहाँ पर विकासनगर आना पड़ा है, तो वो भी एक समस्या निकल कर आई है, जिसका लेकर मैंने कहा है कि इसका एक प्रार्थना पत्र आप हमें दे दें और उसका परीक्षण करा लेंगे और आने वाले समय में कालसी में भी एक क्रय केंद्र हम लोग खोल सकें जिससे कि हमारे किसानों को कोई परेशानी ना हो, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि अब की बार जो है गेहूं के समर्थन मूल्य से कहीं अधिक जो है हमारे किसानों को मार्केट में अच्छे दामों पे जो है उनको उनकी गेहूं की खरीद हुई है, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के दृष्टिकोण से अच्छी पहल भी हुई है, अच्छा भी हुआ है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को अभी भी पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ी है। जो कोई ना खरीदे उसे सरकार जो है किसानों को राहत देने के लिए उनके साथ में खड़ी है, तो क्रय केंद्रों में आकर जो है उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। महज 2 ही ठेकेदार है जिनको ठेका हर साल इशू किया जाता है, क्योंकि नियम यह है कि उनका पहले पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन पिछले 10 सालों से नहीं खुला है। जब इस संबंध में एमडी मान सिंह से बात की तो उनका कुछ होरी सुर था, तो इस संबंध में क्या कहेंगे?
देखिए, अभी आपने जिस विषय को लेकर यहाँ पर मुझसे प्रश्न किया है, अभी तक मेरे सामने इस प्रकार की समस्या किसी के द्वारा बताई नहीं गई है, किसी किसान के द्वारा भी नहीं बताई गई है, और अभी समीक्षा बैठक में भी ये समस्या मेरे पास नहीं आ पाई है। अभी आपने बताया, निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा।